राजनीति में सबसे खतरनाक हमला सामने से नहीं होता, बल्कि तब होता है जब खेल के नियम ही बदल जाएं। और अब बिहार की एक विधानसभा सीट पर अब कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसने सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव की राजनीति के सामने भी सबसे बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोग कहने लगे, क्या बांकीपुर में आरजेडी तीसरे नंबर पर पहुंच सकती है? क्या प्रशांत किशोर ने एक ही चाल में पूरे चुनाव का खेल बदल दिया है? आइए पूरी कहानी समझते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट अब सिर्फ एक उपचुनाव नहीं रही, बल्कि पूरे राज्य की सबसे चर्चित और हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पीके ने खुद इस सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बस यहीं से राजनीतिक समीकरण बदलने शुरू हो गए। जो सीट अब तक बीजेपी का अभेद्य किला मानी जाती थी, वहां अब मुकाबले की तस्वीर पूरी तरह बदलती दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बीजेपी नहीं, सवाल है इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा। और जवाब में सबसे पहले जिस नाम की चर्चा हो रही है वो है तेजस्वी यादव। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, अगर मुकाबला सीधा बीजेपी और प्रशांत किशोर के बीच सिमट गया तो क्या आरजेडी सिर्फ दर्शक बनकर रह जाएगी? यही सवाल तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी चिंता बन चुका है। बांकीपुर सीट सालों से बीजेपी का मजबूत गढ़ रही है। यहां से नितिन नवीन और उनके पिता लगातार जीत दर्ज करते रहे, लेकिन अब नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद सीट खाली हुई और इसी खाली मैदान में प्रशांत किशोर ने ऐसी एंट्री मारी कि पूरा चुनाव अचानक सुर्खियों में आ गया। अब चर्चा उम्मीदवारों की नहीं, सीधी टक्कर की हो रही है। लेकिन असली झटका अभी बाकी था, क्योंकि मुश्किल सिर्फ विपक्ष से नहीं, महागठबंधन के अंदर से भी खड़ी हो गई। आरजेडी ने एक बार फिर अपनी उम्मीदवार रेखा गुप्ता पर भरोसा जताया, लेकिन तभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरसी मिश्रा ने ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरे गठबंधन में हलचल मचा दी। उन्होंने कहा, अगर बीजेपी को हराना है तो विपक्ष को उस उम्मीदवार का समर्थन करना चाहिए जो सबसे मजबूत चुनौती दे रहा हो, और अगर वो प्रशांत किशोर हैं तो कांग्रेस और आरजेडी को इस पर विचार करना चाहिए। यानी गठबंधन के भीतर से ही एक ऐसी आवाज जिसने तेजस्वी यादव के दावे पर सवाल खड़े कर दिए। यही वजह है कि अब सवाल सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं, अपनी राजनीतिक साख बचाने का भी है। अब जरा बांकीपुर का गणित समझिए। ये सीट पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, पूरी तरह शहरी इलाका जहां कायस्थ, वैश्य और ब्राह्मण वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि बीजेपी यहां हमेशा मजबूत मानी जाती रही है। दूसरी तरफ आरजेडी का पारंपरिक मुस्लिम यादव समीकरण यहां उतना प्रभावी नहीं माना जाता। यानी जिस सामाजिक समीकरण पर आरजेडी पूरे बिहार में भरोसा करती है, वही बांकीपुर में कमजोर पड़ जाता है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं आता है, अगर कांग्रेस और वाम दलों का एक हिस्सा खुलकर या अंदर खाने प्रशांत किशोर की तरफ झुक गया तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है सबसे बड़ा झटका आरजेडी को लग सकता है। यहां तक कि कुछ जानकार तो यह भी कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में आरजेडी तीसरे नंबर पर पहुंच सकती है। अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ एक सीट का नुकसान नहीं होगा, बल्कि तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर भी नए सवाल उठ सकते हैं। अब तेजस्वी यादव के सामने दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं। पहला, पूरी ताकत के साथ अपनी उम्मीदवार रेखा गुप्ता के लिए मैदान में उतरना और यह साबित करना कि आरजेडी अभी भी विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा, चुपचाप ऐसा माहौल बनने देना जिससे बीजेपी को रोकने के लिए प्रशांत किशोर मजबूत हो। किन यही सबसे बड़ी मुश्किल भी है, क्योंकि प्रशांत किशोर लगातार लालू परिवार और तेजस्वी यादव की राजनीति पर सवाल उठाते रहे हैं। ऐसे नेता को समर्थन देना आरजेडी के लिए राजनीतिक जोखिम भी बन सकता है। और शायद यही दुविधा आज तेजस्वी यादव के सामने खड़ी है। 30 जुलाई को वोटिंग होगी, लेकिन असली फैसला सिर्फ ईवीएम में नहीं होगा। फैसला इस बात का भी होगा कि बिहार की विपक्षी राजनीति का असली चेहरा कौन बनेगा। क्या बीजेपी अपना किला बचा लेगी? क्या प्रशांत किशोर सबसे बड़ा राजनीतिक उलटफेर कर देंगे, या फिर तेजस्वी यादव सभी अटकलों को गलत साबित कर देंगे? जवाब अभी भविष्य के गर्भ में छिपा है। और जाते जाते बस इतना, राजनीति में हार हमेशा वोटों से नहीं होती, कभी कभी धारणा की हार सबसे बड़ी हार बन जाती है। आपको क्या लगता है, बांकीपुर में सबसे बड़ा झटका किसे लगेगा? बीजेपी, प्रशांत किशोर या तेजस्वी यादव? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।